हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो अभी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है उसको पहले समझ लें, उसको देख लें पहले अच्छे से, क्योंकि ये सेकंड पार्ट उनको नहीं समझ में आएगा जब तक वो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे। तो इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद फिर इसको समझें, तभी ये चीज आपको क्लियर हो पाएगी। तो यहां पर इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं और कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, या किस क्राइटेरिया को अप्लाई करने से कैसे होते हैं, और किस तरह से हम उसके जो क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी हैं या क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, यहां पर हमने ये शो किए हैं, और यहां पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स शो किए हैं और कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो इसको बोलते हैं हम इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं टू ट्रायंगल्स में जब हम कंपेयर करते हैं। क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी है और सिमिलरिटी है ये हमेशा टू फिगर्स में कंपेयर करके ही शो की जाती है। तो इसलिए टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है या कौन कौन से क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, तो टू फिगर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए हम इसका साइन लगाते हैं इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, इस साइन को इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलरिटी में ओनली उसकी शेप सेम होती है, इक्वल नहीं होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, बट उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, और साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल इक्वल होंगे तब ही उसकी साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो इसलिए ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है, इसमें शेप सेम होती है, और कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए ये इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है और ये सिमिलर है, सिमिलर फिगर्स हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो उसमें अभी हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके 5 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड साइड साइड। तो अगर टू ट्रायंगल्स में हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहां पर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन है, तो अगर एबीसी ट्रायंगल की एबी साइड पीक्यूआर ट्रायंगल की पीक्यूआर साइड के इक्वल है ट्रायंगल में, तो हम कैसे शो करते हैं इसको कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर के हम पहले पार्ट्स में उसके कंपेयर करते हैं। जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं पिछले हमने इंट्रोडक्शन में कि ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो उसके 6 एलिमेंट को पहले हम कंपेयर करते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर में पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें इक्वल गिवन है और कैसे ट्रिपल एस क्राइटेरिया अप्लाई होता है। जैसे कि ट्रायंगल एबीसी में एबी साइड और ट्रायंगल पीक्यूआर की साइड पीक्यू इक्वल है, एंड एबीसी की साइड बीसी और पीक्यूआर की साइड क्यूआर इक्वल है, बीसी इक्वल्स टू क्यूआर इक्वल है, एंड ट्रायंगल एबीसी की साइड एसी, एसी साइड और पीक्यूआर की साइड पीआर इक्वल है, तो एसी इक्वल्स टू पीआर। अब इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में, अगर इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं फिर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हम ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का लगाते हैं कि अगर टू ट्रायंगल्स में कंपेयर करने पर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय द क्राइटेरिया ट्रिपल एस, ट्रिपल एस से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब एस ए एस क्राइटेरिया हम कैसे लगाते हैं,
कॉन्ग्रुएंसी का। तो एसएएस क्राइटेरिया, लेकिन इसको समझने से पहले हम यहां जो कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में, इस चीज को समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में तो क्या इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, बट यहां पर जो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है, सपोज एबीसी की साइड एबी 2 सेंटीमीटर है, बीसी साइड 3 सेंटीमीटर है और एसी साइड 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से सपोज ये गिवन है, और यहां पर इस ट्रायंगल पीक्यूआर की साइड पीक्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है और क्यूआर 6 सेंटीमीटर गिवन है और पीआर इसकी 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम सिमिलरिटी में ट्रिपल एस क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करते हैं और कॉन्ग्रुएंसी में कैसे करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का तो क्लियर है कि इसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय ट्रिपल एस। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब यहां पर हम सिमिलरिटी में देखते हैं कि सिमिलरिटी में ट्रिपल एस क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इसमें AB साइड अपॉन PQ साइड, AB साइड अपॉन PQ साइड, तो AB है 2 सेंटीमीटर और PQ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 1/2। फिर BC साइड अपॉन QR साइड, BC साइड 3 सेंटीमीटर है और QR 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू भी 3/6 1/2 होगी। फिर AC अपॉन PR इक्वल्स टू AC साइड 4 सेंटीमीटर है और PR साइड 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू भी होगी 1/2। तो हमने क्या देखा यहां पर कि ABC ट्रायंगल में और PQR ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है और इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है। AB बाई PQ का 1/2 है, BC बाई QR का 1/2 है और AC बाई PR का भी 1/2 है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई ट्रिपल एस, ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम सिमिलरिटी में इस तरह से अप्लाई करते हैं। ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम इस तरह से अप्लाई करते हैं इसमें। अब आइए हम करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का जो सेकंड क्राइटेरिया है SAS, और उसी तरह से सिमिलरिटी का भी SAS है। तो यहां पर भी हम दोनों में कंपेयर करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि किस तरह से अप्लाई कॉन्ग्रुएंसी में होता है ये ट्रिपल एस SAS क्राइटेरिया और किस तरह से सिमिलरिटी में होता है। तो ट्रायंगल ABC एंड PQR में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB साइड PQ के इक्वल है, AB साइड PQ के इक्वल है। क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड, एंगल बिटवीन टू साइड्स के बीच का एंगल। तो अब जैसे कि AB इक्वल्स टू PQ के है, इन दोनों ट्रायंगल में हमने कंपेयर किया तो AB इक्वल्स टू PQ के है, जो मेजरमेंट AB की है वही मेजरमेंट PQ की है, और इंक्लूडिंग जो एंगल है इसका बीच में एंगल B आ रहा है और इधर Q है। हम ये वाला एंगल भी ले सकते थे, AB और AC के बीच में A आएगा और AB और BC के बीच में B एंगल आएगा, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और फिर BC साइड इक्वल है QR साइड के, तो BC इक्वल्स टू QR। तो साइड एंगल साइड एक ही ट्रायंगल से कंफर्म हो जाता है कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर करने के बाद एक ट्रायंगल बताएगा कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें, तो साइड एंगल और साइड। सो ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है, साइड प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड इसकी AB
2 सेंटीमीटर है और इसकी साइड ये 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से फिर इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है और यहां पर इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है। इसकी ये नहीं, इसको हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। और ये एंगल सपोज 60 डिग्री है इसका और इसका भी ये एंगल 60 डिग्री है। अब हम इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो SAS है उसको अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC एंड PQR, तो AB बाई PQ इजकल्स टू AB साइड है 2 और PQ साइड है 3, 2/3। फिर जो एंगल B है इसका, एंगल B इजकल्स टू है एंगल Q के और दोनों की मेजरमेंट है 60 डिग्री। फिर BC साइड अपॉन BC की कोरस्पॉन्डिंग है QR इजकल्स टू इसका रेशियो है 4/6 और 4/6 कितना होगा, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों इवन नंबर है, 2 2 या 4, 2 3 या 6 इजकल्स टू 2/3। तो दोनों का रेशियो सेम आ गया एज पर कंडीशन और डिग्री जो है एंगल की दोनों की सेम है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया कब अप्लाई होता है, जब एंगल इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वल है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई SAS से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, ये दोनों क्राइटेरिया सिमिलर थे और कॉन्ग्रुएंसी में सेम थे, तो हमने कंपेयर कर लिए। अब हम कॉन्ग्रुएंसी का नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं क्या है, ASA। इन दोनों ट्रायंगल में ABC और PQR ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल, तो साइड आती है इन दोनों एंगल्स के बीच में, साइड बिटवीन 2 एंगल्स। तो हम यहां पर कर लेते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के इक्वल, ये Q के इक्वल है और AB साइड इक्वल टू PQ साइड के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा है यहां पर कि जो एंगल A है वो इक्वल्स टू एंगल PK है, AB साइड PQ साइड के इक्वल है। ये साइन ये शो करता है, अगर यहां पर 1 लाइन ड्रॉ है और यहां पर भी 1 है तो ये साइड इसके इक्वल है, 2 है तो 2 वाली के इक्वल होगी और 3 है तो 3 वाली के इक्वल होगी। और यहां पर एंगल B इक्वल्स टू है एंगल Q के। अब दोनों में कंपेयर करते हैं कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा यहां पर, एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई एंगल साइड एंगल AS। अब क्योंकि ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब इसका फोर्थ क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड, एंगल साइड। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अंडर द क्राइटेरिया एंगल साइड इफ उनके कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड साइड जो नेक्स्ट वाली साइड है एंगल एंड साइड, ये साइड इसके इक्वल है। ये डबल लगाएंगे क्योंकि ये एंगल B Q के इक्वल है और A P के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q
एंड BC इक्वल्स टू QR। तो क्राइटेरिया है एंगल साइड। तो एंगल साइड क्राइटेरिया कब लगेगा? जब टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे, कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, A है तो उसके बाद B है तो उसके बाद C होना चाहिए, C है तो A होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसकी जो नेक्स्ट वाली साइड है, जैसे A और B एंगल इक्वल है तो BC साइड, एंगल साइड नेक्स्ट वाली BC इक्वल्स टू QR। तो यहां पर हम क्राइटेरिया लगाएंगे ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी का जो लास्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है ये होता है RHS। तो RHS क्राइटेरिया हम कब अप्लाई करते हैं? जब दोनों ट्रायंगल जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ये कंडीशन है। RHS क्राइटेरिया हम केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों एंगल राइट होंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। जैसे कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका B एंगल राइट है, और PQR का Q एंगल राइट है। तो हम उस केस में RHS क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल, H है यहां पर हाइपोटेनियस, और S कोई सी भी साइड। तो राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों का B एंगल राइट है, इसका Q राइट है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और ईच 90, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस भी इक्वल है, AC इक्वल्स टू PR, और कोई सी भी साइड अगर AB है तो उसके इक्वल PQ होनी चाहिए, और BC है तो उसके इक्वल QR होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो BC इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR। सो ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये थे कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरियाज, और किस तरह से हम उनको अप्लाई करते हैं। तो जो उसका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी साइड कंपेयर करके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हम शो करते हैं, या फिर अगर टू ट्रायंगल्स में ये कंपेयर करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। अब सिमिलरिटी का लास्ट क्राइटेरिया है AA और AAA। तो जो AA क्राइटेरिया है वही AAA क्राइटेरिया भी होता है, क्योंकि जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। अगर दोनों ट्रायंगल्स के टू एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल नेचुरली इक्वल होगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर सपोज इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल A दोनों का इक्वल, एंगल A सपोज 50 डिग्री है इसका, और इसका एंगल P 50 डिग्री है, और इसका ABC का एंगल B 60 डिग्री है, और PQR का एंगल Q 60 डिग्री है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 50 डिग्री एंगल है, 50 डिग्री एंगल है, 50 डिग्री एंगल है, और एंगल B इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल है। तो ये इन दोनों ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को शो कर सकते हैं एंगल ABC सिमिलर PQR बाई AA क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई AA, और इसको हम AAA भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल C इसका कितना होगा ABC का 180 माइनस 50 प्लस 60 110, 70 डिग्री बचेगा।
उसी तरह से ये भी 50 + 60 110 और 180 - 110 70 डिग्री बचेगा, ये भी इसका। तो इस तरह से जो AA क्राइटेरिया होता है वही AAA क्राइटेरिया भी होता है। तो ये सेम क्राइटेरिया होता है, ये अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding two angles or three angles are equal by the criteria of similarity AA और AAA। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, आपको मिलेगा आगे करने के लिए कि a congruent triangle is always similar, a congruent triangle is always similar but a similar triangle cannot be a congruent। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि सिमिलर के लिए क्या होता है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल है, अगर कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल है तो 2 उसकी, जैसे सपोज करो इसकी ये साइड 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी ये 3 है, इसकी भी 3 है, तो इनका जो रेशियो होगा 2/2 3/3 1 रहेगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो congruent triangles are always similar but similar triangles are not always congruent। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। और जिन्होंने भी ये सेकंड पार्ट देखा है इंट्रोडक्शन का, वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के समझे बिना आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। और ये इस थ्रू चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से अब आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है। थोड़े से सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, बट इनकी हेल्प से आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर पाएंगे।